नमस्कार, मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक। दोस्तों, हमारा ये वीडियो एक सवाल के जवाब में है कि जिसमें पूछा गया था कि हमारे घर की जो संतान होती है, क्या उनसे भी हमारे कार्मिक रिलेशन होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारी संतान के साथ हमारे कार्मिक रिलेशन होते हैं, हमारे कर्मों के संबंध होते हैं। हमारे घर में पुत्र के रूप में या पुत्री के रूप में, बेटा या बेटी के रूप में कौन आता है। चार तरह के संबंध होते हैं। सबसे पहला है ऋणानुबंध। ऋणानुबंध का मतलब है जिसके साथ हमारा कोई भी कार्मिक लेन देन रहा है, पैसे का लेन देन रहा है। अगर किसी व्यक्ति से आपने पिछले जन्म में पैसे लिए और चुका नहीं पाए, तो ये व्यक्ति आपके घर में कर्जा लेने के लिए आता है। यह आपके केवल घर में पुत्र बनकर, पुत्री बनकर या कोई और रिश्तेदार बनकर भी आ सकता है। ये केवल आपके पैसे को वेस्ट करवाएगा, ज्यादा से ज्यादा यूज करवाएगा जब तक इसका हिसाब पूरा नहीं हो जाता। जिस दिन इसका हिसाब पूरा हो जाता है उसके बाद ये आपके जीवन से चला जाएगा। ये है ऋणानुबंध, यानी कि कर्मों के बोझ से बंधा हुआ कोई भी व्यक्ति। दूसरा जो होता है, जो संतान घर में आती है, उसे शत्रु पुत्र कहा जाता है। शत्रु संतान का मतलब, अगर पिछले जन्म में किसी का आपने घोर अपमान किया था, किसी तरह की कोई दुश्मनी थी, किसी तरह की कोई नाराजगी थी, जिसको आप उस जीवन में सारा जीवन जो है उस क्रोध में, आग में जलते रहे, उससे बाहर नहीं आ पाए, तो वो जो शत्रु था वो आपके घर में पैदा होगा, पुत्र बनकर, बेटा बनकर या बेटी बनकर या कोई और रिश्तेदार बनकर, जो आपके साथ झगड़ा करेगा, मारपीट करेगा और हर तरीके से आपको दुखी देखकर वो सुखी होगा। हर तरीके से आपको परेशान करेगा, दुखी करेगा और वो खुद सुखी होगा, ऐसा वो फील करेगा। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए कि अगर आपने किसी के साथ भी कोई ऐसा कार्मिक क्रिएट किया है, हो सके तो अभी के अभी माफी मांगकर उससे वो कार्मिक खत्म कर दीजिए, जहां तक हो सके। अगर आपने कार्मिक खत्म नहीं किए तो ये समझ लीजिए कि आपको इसका हल हर हालत में चुकाने के लिए आना पड़ेगा। उस व्यक्ति के साथ आपका संबंध जो भी है। मेरे पास एक बहुत ही खतरनाक केस जिसमें आया था। बेटा और पिता दोनों ही मेरे पास काउंसलिंग करवाने के लिए आए हैं। बाप बेटा दो लोग मेरे पास काउंसलिंग करवाने के लिए आए। उन लोगों ने अलग अलग मुझे काउंसलिंग के दौरान अलग अलग मेरे से काउंसलिंग करी बैठे। बेटा ये कह रहा है कि पता नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति का मैं गला दबा दूं। ये मेरा बाप है कहने को, लेकिन मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि इसका गला दबा दूं। और ये बाप भी मुझे अलग से जो है वो मेरे को अलग से जाके बता रहा है। कहता है सर मुझे नहीं पता ऐसा क्यों लगता है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल भी तरक्की ना करे, ये गंदगी में पड़ा रहे, मेरा बेटा बिल्कुल भी आगे ना बढ़े। मुझे इसकी तरक्की बहुत चुभती है, मुझे बहुत बुरा लगता है। अब सोचिए, बाप बेटा हैं जो एक दूसरे के लिए बिल्कुल प्यार का संबंध होना चाहिए। हम अपने माँ बाप के पैर छूते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनको अपने सर पे बिठाते हैं, मतलब इतना प्यार, उनका आदर, रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन यह एक बाप बेटे के बीच में मैंने जो सुना, देखा अपनी आंखों से, वो कह रहे हैं मुझे इसका गला दबाने का दिल करता है। और क्या ऐसी चीजें हम सुनने में नहीं आती बाहर संसार में कि किस तरीके से माँ बाप के साथ जो बच्चों का कितनी लड़ाई होती है, मार पिटाई होती है और पुलिस कचहरी तक की नौबतें आ जाती हैं। ये जो सारा खेल चलता है, ये सब हमारे कर्मों के लेन देन होते हैं। इसको अच्छे से समझ लीजिए। अभी दो और कैटेगरी है। एक होता है उदासीन पुत्र। उदासीन बच्चा जो होता है, उदासीन पुत्र जिसे कहते हैं, उसका मतलब ये होता है एक ऐसे न्यूट्रल लोग होते हैं जो किसी कारण से आपके घर में पैदा तो हो गए, लेकिन उनका कोई कंसर्न नहीं होता। ना ही माँ बाप का बच्चों के प्रति कोई कंसर्न ज्यादा रहता है और ना ही बच्चे का माँ बाप से कोई ज्यादा कंसर्न होता है। माँ बाप अगर दिखाएं भी सही तो ऐसा बच्चा, ऐसे बेटा या बेटी आपसे बिल्कुल उदासीन रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, कोई लेना देना ही नहीं कि कौन है क्या है। ऐसे न्यूट्रल जो लोग होते हैं, किसी भी तरह का कोई छोटा मोटा कार्मिक कनेक्शन हो सकता है कि वो आपके घर में पैदा तो हो गए, लेकिन आपसे कोई कनेक्शन इनका नहीं है, ना लेने का और ना देने का। फिर भी आप पिता या माता होने के नाते उनकी सेवा तो करेंगे, लेकिन इसके अलावा इनका आपके से कोई प्यार वाला रिश्ता नहीं होता।
और शादी वादी होते ही ये लोग घर से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, माँ बाप को बिल्कुल छोड़ देते हैं। ये उदासीन टाइप के लोग होते हैं। एक तीसरे जो होते हैं जिसको सेवक पुत्र कहा जाता है। सेवक पुत्र का अर्थ होता है कि जिसको आपने कर्जा दिया, पिछले जीवन में आपने जिसको कर्जा दिया या जिसकी कुछ सेवा करी, ये अपने कर्ज को चुकाने के लिए आपके यहां पर पुत्र बनकर पुत्री बनकर आता है। ऐसे लोग अपने माँ बाप की खूब सेवा करते हैं, खूब सेवा करते हैं, जी जान उन पर लौटाते हैं, खूब मेहनत करते हैं, बिल्कुल उनको अपने सिर आंखों पर बिठा के रखते हैं। तो ये वो लोग होते हैं जिनके लिए आपने कुछ किया था। तो एक बात बिल्कुल अच्छे से समझ ली होगी इन 4 उदाहरणों से कि अगर अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा ही आगे हमारे सामने आने वाला है, और अगर थोड़ा सा भी बुरा करेंगे तो बुरे का मल्टीप्लाई होकर बुराई सामने आती है। अब ये जो जिसको हमने कर्जा दिया होता है और वो कर्जा नहीं लौटा पाता, हो सकता है कि उसको इंसान का जन्म ना मिल रहा हो किसी भी कारण से, उसके और कुछ कर्म बुरे हो, तो ऐसा व्यक्ति घर में पालतू जानवर बनकर भी आ सकता है। दूध देने वाली गाय बनकर आ गया, घोड़ा बनकर आ गया, या कुत्ता बनकर आ गया, मतलब घर का पालतू जानवर बनकर भी आ सकता है। ऐसे लोगों को मतलब समझ लीजिए, आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को बड़ा सम्मान भी मिलता है, तो ये इसका मतलब ये है कि ये आपकी सेवा भी करता है, ये आपके घर की रखवाली कर रहा है, कुत्ते के रूप में घर की रखवाली कर रहा है। एक तरीके से वो अपना कर्ज चुका रहा है, एक तरीके से जो आपने उसको दिया वो नहीं चुका पाया तो अब वो चुका रहा है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये सारा का सारा लेन देन है। कोई ये ना समझे कि यहां पर कोई मजे लेने वाली बात है। छोटे से छोटा कर्म भी हमें एक एक चीज का हिसाब देना पड़ता है। बी केयरफुल, कर्म करते हुए सावधान रहिए, और अगर कोई गलती हो जाए, हर रात को अपने कर्मों का लेखा जोखा आप ही कंप्लीट कर लीजिए। हो सके तो रात को बैठकर सोचिए, या तो हफ्ते में एक बार तो जरूर सोचिए कि इस हफ्ते में मैंने कोई ऐसा कर्म तो नहीं किया जो मेरे लिए आगे के लिए कर्म बंधन बन जाए, जो मेरे दुख का कारण बन जाए। इस बात को अगर अभी सुधार लेंगे तो अभी का अभी आपका फैसला हो जाएगा। अगर किसी से कुछ लिया है उसको लौटाने की कोशिश करें, किसी कारण से ना लौटा सकें तो उसके निमित्त दान करें, और परमात्मा से प्रार्थना करें कि प्रभु इसके साथ जो भी मेरा लेखा जोखा था मैं नहीं दे पाया, आप कृपा करके इसको ये पहुंचा दीजिए। तो कुदरत के पास अरेंजमेंट होता है, जब आप सच्चे दिल से कुछ भी कहते हो तो वो हो जाता है। लेकिन जानबूझ के अगर आपने कभी भी किसी का दिल दुखाया, किसी को पीड़ा दी, किसी का पैसा छीना, किसी का पैसा नहीं लौटाया, जो हम छोटी छोटी चालाकियां करते हैं, किसी का हक मार लिया जो किसी और को मिलना चाहिए था नहीं मिला, याद रखिए हिसाब एक एक चीज का है। हिसाब एक एक चीज का है। जब हिसाब करने पर आती है ना कुदरत, फिर रुला देती है। तो लोग बोलते हैं कि मेरा चाचा मेरे प्रति इतना क्रोधित क्यों रहता है, मेरी मां मेरे प्रति ऐसे गुस्से में क्यों रहती है, मेरा बेटा मेरा कहना क्यों नहीं मानता, मेरा पति मेरे को डंडों से मारता है, पीटता है, पत्नी ऐसा करती है। मतलब अलग अलग लोग अलग अलग रिश्तों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। ये वही लोग हैं जिनको किसी समय में आपने प्रताड़ना दी थी, अपना रिटर्न लेने के लिए वापस आए हैं। इनको इस समय आप जो मर्जी कीजिए, जब तक इनका वो कर्ज पूरा नहीं होगा तब तक आप इनसे बच नहीं सकते। अब इसका एक ही तरीका, अगर आज आपको ऐसा सामना करना पड़ रहा है तो क्या किया जाए, इसका तरीका भी मैं आपको बता दूं। इसका तरीका है कि आप उनकी सोल टू सोल माफी मांगे, अर्थात उनकी अंदर ही अंदर अगर हो सके उस व्यक्ति से माफी मांगे। माफी के बिना आपको छुट्टी नहीं मिलने वाली, इस व्यक्ति से छुटकारा नहीं होगा। कितना मर्जी आप अगर वो आप दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, 1000 उपाय कर लें, लेकिन जब तक इस व्यक्ति का टाइम पीरियड पूरा नहीं होगा, ये आपसे संतुष्ट नहीं होगा, तब तक ये आपको माफ जब तक नहीं करेगा, तब तक इस व्यक्ति से छुटकारा नहीं होगा। इसलिए बुरे लोग हमारे जीवन में आते हैं क्योंकि हमने कभी उनके साथ बुरा किया होता है। आप समझ गए होंगे इस बात को। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, आपके जीवन में कुछ इंसाइट बढ़ाई होगी, कुछ समझ को बढ़ाया होगा। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।